अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किसी भी कंप्यूटर की मॉनिटर वाली स्क्रीन को एक एलसीडी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक 17 इंच की कंप्यूटर की स्क्रीन है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर केबल टीवी भी देखूँ, मैं इसको कंप्यूटर के साथ भी यूज करूँ, मैं इसके साथ HDMI लगाकर इसको स्मार्ट भी बना सकूँ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं कि किस तरीके से आपने अपने कंप्यूटर की मॉनिटर वाली स्क्रीन को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर रखा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारी 17 इंच की कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसको हमने टीवी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पेश आएगी वो मैं आप लोगों को खोलकर दिखा देता हूँ। वेल जी दोस्तों, एलसीडी टीवी बनाने के लिए आप लोगों को जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो आप लोगों के सामने है। एक अदद मुकम्मल बॉडी चाहिए जिसके साथ आपको ये सारा सामान देखने को मिलता है। ये बॉडी मुकम्मल बॉडी मार्केट से तकरीबन 2500 तक की आपको आसानी से मिल जाएगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये 17 इंच की अच्छे मॉडल वाली बॉडी है, इससे सस्ती भी आती है मार्केट के अंदर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से वाली बॉडी परचेज करनी है। इसके अंदर जो बेसिक चीजें आ जाती हैं वो सबसे पहले पावर सप्लाई आ जाती है। ये पावर सप्लाई क्या करेगी कि 220 वोल्ट को कम करके 12 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट करेगी और उस 12 वोल्ट से हम इसके यूनिवर्सल बोर्ड को ऑपरेट करवाएंगे। और इसी के साथ ये जो येलो कलर का आप लोगों को लैंप कार्ड नजर आ रहा है, इसका काम ये होता है कि ये एलसीडी की बैकलाइट को ऑन करता है। पावर केबल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ स्पीकर्स हो गए, कुछ स्क्रूज हो गए, कुछ कनेक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर इसके साथ देखने को मिलते हैं और इस साइड पे कुछ फिटिंग्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि हम यहाँ पर बॉडी की असेंबली करें, हमने सबसे पहले इसके पैनल को ओपन कर लेना है। अब इस एलसीडी के अंदर मसला क्या था वो भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ये चलते चलते बंद हो जाती है, यानी कि इसकी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, जो कि इसकी पावर सप्लाई का फॉल्ट था। तो मैंने बेहतर यही समझा कि हम इसको एलसीडी टीवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं जरा स्पीड के साथ इसके सभी स्क्रूज को ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन को ओपन करते वक्त आपने एहतियात जरूर करनी है। ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर को कुछ इस तरह से पकड़ना है कि बड़े ही आराम के साथ आपने इसकी फिटिंग के अंदर इसको गुजारना है। इसकी फिटिंग को ओपन करना है आपने किसके ऊपर, क्योंकि लॉक्स लगे होते हैं तो आपने लॉक को ओपन करने की कोशिश करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर हम लोग नुकसान कर देते हैं। सभी लॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो इसका जो फ्रंट कवर है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन है और लैंप कार्ड सेक्शन है और यहाँ पर इसका कंट्रोल सिस्टम है। तो इसका भी कोई हमें फायदा नहीं होगा, हम यहाँ से इसके LVDS के जैक को आसानी से रिमूव कर लेंगे। बड़े एहतियात से आपने इसको रिमूव करना है। अब यहाँ पर ये जो बैकलाइट की कनेक्शंस हैं इनको भी हम यहाँ से हाथ से रिमूव कर लेते हैं और इन सभी स्क्रूज को खोलकर मैं स्क्रीन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी एलसीडी स्क्रीन को रिमूव कर लिया है। अभी इसकी बकिया बॉडी को हम वैसे ही फिट करके इसको स्क्रैप में सेल कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रैप है ये भी 100-200 रुपए का आसानी से बिक जाता है मार्केट के अंदर। दोस्तों अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इसकी बॉडी को असेंबल करने की। तो बॉडी को असेंबल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने इस फिटिंग को यहाँ पर फिट करना होता है। इसके अंदर से आपने पावर केबल को पहले गुजार लेना है। वो किस तरह से लगाना है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वाला जो इसका लॉक होता है, यहाँ से आप इसको फिटिंग को कट करेंगे और यहाँ पर ये वाली जो केबल है इसको इंसर्ट करेंगे। इसके बाद जनाब हम इसको यहाँ से फिट कर देंगे। इसके अंदर से वायर को गुजार कर हम यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस सेक्शन को फिट कर दिया है। अभी हमने इसके अंदर ये इस कार्ड को फिट करना है। कार्ड को लगाने से पहले आपने इसके कनेक्शन को एक दफा से वेरीफाई कर लेना है कि प्लस और माइनस किस साइड के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 वोल्ट नीचे वाली साइड पे हैं, तो इसी तरह से आपने इस बोर्ड के ऊपर भी देख लेना है, पावर सप्लाई के बोर्ड के ऊपर भी प्लस माइनस किस साइड पे आ रहे हैं। तो आपने इन दोनों को मैच करना जरूरी है। प्लस के ऊपर प्लस आना चाहिए और माइनस के ऊपर माइनस आना चाहिए। अक्सर औकात इस तरह से होता है कि कुछ सप्लाइयों के कनेक्शन गलत होते हैं, जो कि आप इस बोर्ड के साथ डायरेक्ट लगाएंगे तो गलती से वो खराब हो जाएगा। तो आप इस चीज को जरूर वेरीफाई कर ले। तो मेरे इस केस में यहाँ पर प्लस वाली साइड पे रेड वाली वायर नजर आ रही है और यहाँ पर भी प्लस वाली वायर जो है वो रेड वाली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कनेक्शन सेम है। तो अब मैं इस यूनिवर्सल बोर्ड को इसके अंदर लगा सकता हूँ। लगाने का तरीका वही है कि जस्ट आपने उसके ऊपर यूनिवर्सल बोर्ड को रखना है और उसके जितने भी स्क्रूज हैं आपने उनको अच्छी तरह से लगाकर टाइट कर देना है। बारी आ जाती है पैनल और सेंसर को लगाने की। इसे कहते हैं पैनल सेंसर, यानी कि इसके पुश बटन हो गए जिसकी मदद से आप अपनी एलसीडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट या चेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं इसका IR सेंसर। इसको भी आपने इस तरह से कनेक्शन लगा लेने हैं और इसको जनाब इसकी मौजूदा फिटिंग के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अब
अब मैं यहाँ पर इन स्पीकर्स को लगा देता हूँ। 2 स्पीकर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जनाब आप लोगों ने इनको भी इसकी मौजूदा फिटिंग के ऊपर रखकर इसके ऊपर भी स्क्रूज को लगा देना है। स्पीकर्स को फिट कर लेने के बाद हमने इसकी वायर्स को लगाना है। 2 तारें एक स्पीकर की होती हैं और 2 तारें दूसरे स्पीकर की होती हैं। स्पीकर की वायर्स को सोल्ड कर लेने के बाद बारी आ जाती है इस पावर सप्लाई को लगाने की। तो पावर सप्लाई की बहुत सारी फिटिंग्स होती हैं। कुछ पावर सप्लाई इस तरह से भी लग जाती हैं, कुछ इस तरह से भी लग जाती हैं। तो जहां पर आपको इसकी फिटिंग मुनासिब लगे आप उसे वहां पर इसे फिट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इसके ये वाले 2 सुराख बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि इनपुट वायर को भी मैं यहाँ से लगा सकूँ और आउटपुट यहाँ से उसके बोर्ड को दे सकूँ। और बारी आ जाती है लैंप कार्ड की। तो लैंप कार्ड की जगह इसके साथ भी हो सकती है और इसके साइड पे भी हो सकती है। तो आप ये भी देख लें कि ये इसकी जगह जहां पर बनती है इसको भी वहां पर लगा दें। वेल जी दोस्तों, सारी चीजें फिट कर लेने के बाद अभी बारी आ जाती है इसके कनेक्शंस को करने की। तो कनेक्शंस को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले ये स्पीकर्स की जो वायर हैं ये यहाँ पर लगेंगी। ये जो साउंड आईसी होता है इसके करीब लगती हैं, यानी कि चैनल की जो पिन जहाँ पर लगाते हैं आप लोग वहां पर लगती हैं। ठीक है जी, ये आपका स्पीकर लग गया। इसके बाद ये जो पावर सप्लाई से इनपुट आएगी, जो 12 वोल्ट आएंगे वो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद बारी आ जाती है इस पैनल सेंसर को लगाने की, यानी कि जो कीपैड स्विच हो IR स्विच है इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। हर एक की फिटिंग अलग अलग बनी हुई है, आपने बस सिर्फ उसको देख कर लगाना है। लास्ट के ऊपर मेरे पास ये वाली तार बचती है जो कि हमारी एक साइड लैंप कार्ड के अंदर लग जाएगी, जबकि जो दूसरी साइड है वो हम इस यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर लगाएंगे। अभी जनाब हमने इसको इनपुट पावर देनी है, यानी कि 220 वोल्ट की ये जो पावर केबल हमने लगाई थी वो मैं इसकी पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कनेक्शंस को हमने ओके कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इसको 220 वोल्ट के प्लग के साथ लगाकर ये चेक करने की कि आया हमने कनेक्शन ठीक किए हैं। आपने एक दफा से तसल्ली से चेक कर लेना है कि आपने जो कनेक्शन किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अब जनाब जैसे ही मैं इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पर रेड LED देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे कनेक्शंस ठीक हैं। अभी हमने इसको ये चेक करना है कि ये स्टैंड बाई मोड से आगे जा रही है कि नहीं। तो मैं इसके पावर बटन को अगर दबाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन LED हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी LCD के जो कनेक्शंस हैं वो हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगा लिए हैं। अब जनाब यहाँ पर हमने इसकी स्क्रीन को फिट करना है। तो इसकी स्क्रीन को फिट करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने सबसे पहले इसकी साइडों के ऊपर इसकी फिटिंग्स को लगाना है जो इसको होल्ड करके रखेंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लास्टिक की फिटिंग्स जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है दोनों साइडों से ये बराबर होनी चाहिए और आप इनको यहाँ पर स्क्रूज की मदद से लगा देंगे। एक चीज याद रहे कि यहाँ पर आपने जो स्क्रूज का इस्तेमाल करना है वो चूड़ी वाला होना चाहिए, वो सिंपल वाला जो आम स्क्रू होता है वो वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आपने इस चीज को जरूर देख लेना है। और मैं यहाँ पर जल्दी के साथ स्क्रूज को लगाकर फिर आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसके LVDS कनेक्शन को किस तरह से करना है। अभी जनाब यहाँ पर बारी आ जाती है LVDS कनेक्टर को लगाने की। तो LVDS कनेक्टर हमेशा इस तरह से लगता है कि इसकी ये जो रेड वायर्स होती हैं ये आपकी राइट तरफ आती है, यानी कि दाहिनी जानब आपकी ये तारें आती हैं। तो आपने बिल्कुल इसको आराम से यहाँ पर रख के थोड़ा सा पीछे से इसको धकेलना है। तो जनाब ये हमारा LVDS जो कनेक्टर है वो लग चुका होगा। और आपने इसके ऊपर ये वाली जो इंसुलेशन टेप है इसको जरूर लगाना है ताकि लगाते वक्त आपसे ये LVDS कनेक्टर पीछे वापस ना आए। अभी बारी आ जाती है इस LVDS कनेक्टर को इसके बोर्ड के साथ लगाने की। अब ये वाला जो स्टेप है ये आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये छोटी सी गलती करेंगे तो आपकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये जो रेड कलर की वायर्स होती हैं ये प्लस वाली वायर्स होती हैं। अगर आप ये LVDS कनेक्टर उल्टा लगा देंगे तो क्या होगा कि प्लस के जो 5 वोल्ट होते हैं वो आपके इस LCD के गलत कनेक्शन के ऊपर चले जाएंगे, IC को डायरेक्ट मिलेंगे तो IC खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यह है कि आप इसको देखकर लगाएं। अब मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि कहां पर आपने इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एक साइड के ऊपर एक पिन इसकी कटी हुई होती है, इस साइड पे आपका ये रेड वाली साइड आती है। अलबत्ता यहाँ पर कुछ बोर्ड्स के अंदर नीचे वाली साइड के ऊपर व्हाइट मार्किंग भी की होती है कि जनाब आपकी LVDS के कनेक्टर के 5 वोल्ट इधर आएंगे। मगर इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि ये जो पिन कटी हुई होती है, एक पिन इसके अंदर से डिस्कनेक्ट होती है, यानी कि इसको कट कर दिया जाता है, ये इसी चीज की निशानी होती है कि आपने जनाब पॉजिटिव वोल्टेज को इधर देख के लगाना है। तो मैं जनाब इसको बड़े ही एहतियात के साथ देख कर यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है जी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लगाया है आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से ही लगाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि LVDS के ऊपर भी एक पिन जो कटी हुई थी वो यहाँ पर पिन मौजूद नहीं है, तो इस चीज से भी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। बारी आ जाती है इन लैंप कार्ड्स को लगाने की। लैंप कार्ड के कनेक्शन को इस तरीके से लगाया जाता है कि आप दोनों को किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इससे। तो लगाते वक्त इसके अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से इसको टाइट जरूर आपने करना है। तो आपने इसकी तसल्ली कर लेनी है कि आपने इसको सही तरीके से लगाया है। इसके बाद जनाब हम इस LCD को ऑन करके इसके डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसकी फिटिंग करेंगे। मैंने इसको 220 वोल्ट की पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है। रिमोट की मदद से मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर ब्लू स्क्रीन हमें नजर आने लग चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हमने अपनी LCD को सही तरह से बना लिया। अभी हम इसके पैनल को अच्छी तरह से साफ करेंगे और फिर बाद में हम इसको फिट करेंगे। यहाँ पर 9 चैनल्स आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ।
दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी एलसीडी को यहाँ पर फिट कर लिया है। तो मैंने जनाब अभी यहाँ पर एलसीडी को ऑन किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू कलर की स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास अभी 9 चैनल्स और आपकी यूएसबी हमने प्लग इन की हुई है। इसके बाद अगर इनपुट का बटन दबाएंगे तो यहाँ से आप इसके ऊपर कोई भी टीवी चैनल्स देख सकते हैं। एवी के ऊपर आप कोई भी डीवीडी वगैरह लगा सकते हैं। HDMI के ऊपर लगाकर आप अपने कंप्यूटर को इसके ऊपर चला सकते हैं। आप टीवी बॉक्स इसके ऊपर चला सकते हैं। पीसी के ऊपर रख के आप इसके ऊपर अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। और मीडिया के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी यूएसबी के अंदर जो मीडिया आपने किया होगा वो यहाँ से आप लोग प्ले कर सकते हैं। अभी चूंकि मैंने इसको स्मार्ट एलसीडी टीवी बनाना है तो मैं इसके HDMI फंक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। HDMI फंक्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैंने इसके साथ एक स्मार्ट टीवी बॉक्स लगाया है जो कि लेटेस्ट मॉडल X96Q है, जिसकी मैंने HDMI की एक साइड टीवी बॉक्स के अंदर लगा दी है, जबकि जो दूसरी साइड है वो मैंने एलसीडी टीवी की बैक साइड के ऊपर लगा दी है। अभी मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूं। वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद मैं ऐप्स के अंदर आ जाता हूं और यहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब चला सकता हूं, नेटफ्लिक्स चला सकता हूं, कोई भी मूवी यहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूं, मैं अपनी पसंद की कोई भी चीज़ यहाँ पर चला सकता हूं। अभी हमारी ये जो एलसीडी है ये स्मार्ट एलसीडी में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और अभी हमने इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर एक 4K वीडियो को प्ले किया है जो कि रिजल्ट आप लोगों के बिल्कुल सामने है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारी एलसीडी का निकला है। सो इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी सिंपल एलसीडी को अपनी स्मार्ट एलसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स इसके साथ अटैच करना होगा। एलसीडी असेंबल करने के बाद स्मार्ट टीवी बॉक्स अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेना चाहते हैं तो smarteshop.pk से जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। डिस्प्ले के ऊपर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके आप इस टीवी बॉक्स को अपने घर मंगवा सकते हैं। स्मार्ट टीवी बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसके ऊपर दुनिया भर के टीवी चैनल्स को देख सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपने गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर आकर इसमें सर्च बॉक्स में लिखना है लाइव टीवी मिस्टर इंजीनियर। जो पहला लिंक आप लोगों को नजर आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। वहां से जाके आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि हमने इस एलसीडी को असेंबल करने में काफी मेहनत की है। एक एक पार्ट्स को जोड़कर आपके सामने एक एलसीडी तैयार की है और उसे दोबारा स्मार्ट में कन्वर्ट किया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।